सोनू जी का कैमरा म्यूट तो नहीं है? मुख्य शिक्षक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कृपया कार्यालय में मुख्य शिक्षक जी हो तो अपना म्यूट है उसको अनम्यूट करें, क्योंकि हम लोगों को आवाज नहीं आया है कि आपने ध्वज लगाया और आज्ञा क्या किया है। तो कृपया आप अपना माइक अनम्यूट करें। एक बार पुनः मैं करता हूं जी। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। रमे। इसके बाद सामूहिक सूर्य नमस्कार विनय जी द्वारा 5 बार किया जाएगा। सूर्य नमस्कार में जिन लोगों को सम्मिलित होना है कृपया अपना वीडियो ऑन रखें तो बहुत ही बढ़िया होगा। सूर्य नमस्कार स्थिति 1 2 3। ओम ध्येय सदाशिवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा संसनीविष्ट के उर्वान मकर कुंडल वान किरीटिम हारेण हिरणमय वपुरधृत शंख चक्र। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम भानुवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आदित्यस्य नमस्कारान् कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेजांस जायते। पूर्व 1
और 2, ज्वाइंट करके और यहीं पे 3। जो हैक करके भेजिएगा गुड्डू शंकर व्हाट्सएप होगा। देखिए शुरू हो गया ध्वज पड़ाम। जी सभी लोग कृपया ध्यान दें बढ़िया कि कार्यक्रम के दौरान अपना माइक म्यूट ही रखें। हम गए नहीं है तब से, लेकिन नोएडा में कुछ प्रॉपर्टी विजय जी भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दें। विजय जी भाई साहब थोड़ा म्यूट पे ध्यान दीजिए आप। जी जी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अपने चर्चा कर लीजिएगा। जो बंधु एक जगह से एकत्रित इस कार्यक्रम में जुड़े हैं तो वहां पर केवल एक ही मोबाइल से लिंक एक्टिव होना चाहिए, बाकी सभी लोग अपना मोबाइल से डिस्कनेक्ट रखें। अगर वहां पर एक स्थान से सारे लोग अगर लिंक से जुड़ेंगे तो इको उठना स्वाभाविक है, इसलिए आपसे आग्रह है यदि आप एकत्रित समूह से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं तो एक ही मोबाइल से वहां पर लिंक से जोड़ करके और अपना वीडियो वगैरह दिखाएं। परम पूज्य भगवा ध्वज माननीय संचालक जी, महानगर संचालक जी और आज के मुख्य वक्ता कार्यक्रम में सम्मिलित स्वयंसेवक एवं सेविका बहनों, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार मैं आदरणीय दिनेश मणि जी से आग्रह करता हूं कि हिंदू चेतना संगम कार्यक्रम के प्रस्तावना आप सभी के समक्ष रखें। हरिओम। सभी हिंदू प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, मानवता प्रेमी बंधुओं का सादर अभिवादन। आजादी के इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर सुसुप्त और असंगठित प्रवासी हिंदू समाज को संगठित करके उनके हृदय में हिंदू चेतना का अमर ज्वार का जागरण करने हेतु थाईलैंड में हिंदू स्वयंसेवक संघ विगत कई वर्षों से प्रयत्नशील है। हम सब जानते हैं कि हजारों वर्षों से हिंदू समाज जाति पात और भेदभाव से ग्रस्त है तथा पतनशील भी है। हिंदू समाज को संगठित करना मेढक को तराजू पर तौलने के समान है। इसी श्रम साध्य दुष्कर कार्य को करने हेतु डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की थी, ताकि हिंदू समाज संगठित होकर हिंदुत्व और हिंदू परंपरा को परम वैभवशाली बना सके। उसी परंपरा का हिंदू स्वयंसेवक संघ थाईलैंड एक जागृत ज्योति है। उसी लौ को जागृत करने हेतु हिंदू स्वयंसेवक संघ विगत 5 वर्षों से हिंदू चेतना संगम नाम से हिंदू समाज में जन जन तक पहुंचने हेतु इस कार्यक्रम या इस आंदोलन का प्रारंभ किया है। हमारे संगठन के परम आदरणीय संघचालक श्री विजय शर्मा जी, महानगर संघचालक श्री सुशील धानिका जी का हमारे संगठनकर्ता श्रद्धेय प्रचारक श्री उमेश मिश्रा जी के कुशल नेतृत्व में संघ बढ़ता जा रहा है। हिंदू चेतना का कार्यक्रम श्री कपिल राय जी के संयोजन में तथा कारवा श्री आशीष करपे जी के सलाह से मनाया जा रहा है। प्रथम हिंदू चेतना संगम का कार्यक्रम 2017-18 में मनाया गया, इसमें 300 से ऊपर जागृत हिंदू उपस्थित थे, जिसको माननीय सुरेश सोनी जी ने माननीय सुरेश सोनी जी ने अपने सारगर्भित बौद्धिक से संबोधित किया था। दूसरे वर्ष में माननीय सौमित्र गोखले जी, जो संयोजक विश्व विभाग के हैं, उनका प्रेरणादायी विचार सुनने को मिला। इस कार्यक्रम में भी 350 हिंदू प्रेमी ने भाग लिया। तीसरे वर्ष में हिंदू चेतना कार्यक्रम में हिंदू समाज के सजग प्रहरी का प्रखर वक्ता माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का प्रेरक तथा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत विचार सुनने को मिला। इस कार्यक्रम में 700 से ऊपर हिंदू प्रेमी उपस्थित थे। यह तीनों कार्यक्रम में माननीय गुरमुख सिंह का सक्रिय सहयोग हिंदू स्वयंसेवक संघ को प्राप्त हुआ। उन्होंने सदस्यता पूर्वक सभी हिंदू शुभचिंतक बंधुओं का अपने स्कूल
मिंडर फतना स्कूल जो फतना कान रोड पर स्थित है अपने सभी स्कूल के कर्मचारियों सहित स्वागत और सम्मान करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु उपस्थित थे। आज सबके भोजन एवं चाय कॉफी पानी उदारता पूर्वक व्यवस्था किया। हिंदू स्वयंसेवक संघ माननीय गुरमुख सिंह का हृदय से आभारी है। चौथा कार्यक्रम डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बरारा जो भूतपूर्व निदेशक रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के विचारों से हम सब अवगत हुए। डॉक्टर अशोक बत्रा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से प्रेरित कविता भी सुनने को हम सबको मिला। यह कार्यक्रम कोरोना के कारण ऑनलाइन हुआ था जिसमें 220 बंधु शामिल हुए थे। यह पांचवें वर्ष का हिंदू चेतना का कार्यक्रम आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक माननीय डॉक्टर श्री बाल मुकुंद पांडे जी के द्वारा होगा, जो भारतीय इतिहास संकलन पुनर्लेखन योजना के अध्यक्ष तथा संगठन मंत्री हैं। अब हम सब उनका हिंदू वैभव से परिपूर्ण राष्ट्रवादी एवं हिंदुत्व पर गरिमायुक्त विचार सुनेंगे। इस आजादी के अमृत महोत्सव के गरिमामय उत्सव के शुभ अवसर पर हिंदू स्वयंसेवक संघ के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु का सादर आभार है, जिन्होंने रात दिन एक करके हिंदू बंधुओं से संपर्क करके कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विशिष्ट योगदान दिया। धन्यवाद। इसके बाद सांघिक गीत अर्चना जी द्वारा। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, का विश्वास जगेगा, जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता मृत बरसेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, सबका विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, मृत बरसेगा, हिंदू जगेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, विश्व जगेगा, हिंदू सदा से विश्व बंधु है, हिंदू सदा जड़ चेतन बना माना है, जड़ चेतन पशु तरु गिरि सरिता में, एक ब्रह्म को पहचाना है, एक ब्रह्म जो चाहे जिस पथ से साधक केंद्र बिंदु पहुँचेगा, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा, विश्व जगेगा, इसी सत्य को विविध पक्ष से, इसी सत्य को विविध पक्ष से वेदों में हमने गाया, वेदों में हमने गाया, निकट बिठा कर इसी तत्व को, निकट बिठा कर तत्व को उपनिषदों में समझाया था, उपनिषदों में समझाया, मंदिर मत गुरुद्वारे जा,
यही ज्ञान सत्संग मिलेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। हिंदू धर्म वह सिंधु अटल है, जिसमें सब मिलती है। किरणें लहर खिलती है, इसी पूर्ण जगत का जीवन मधु संपूर्ण फलेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। इस पावन हिंदू वसुधा की रक्षा प्राणों से करनी है। जगतोशील की शिक्षा निज जीवन से सिखलानी है। देश भय सभी हटाने, हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा। समरसता अमृत विश्व जगेगा। इसके बाद अमृत वचन राकेश जी। जी, हिंदू जाति का सुख ही मेरा और मेरे कुटुंब का सुख है। हिंदू जात पर आने वाली विपद हम सभी के लिए महासंकट है और हिंदू जात का अपमान हम सभी का अपमान है। ऐसी आत्मीयता की वृक्ष हिंदू समाज के रोम रोम में व्याप्त होना चाहिए। यही राजधर्म का मूल मंत्र है। परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी। इसके बाद सुभाषितम ओम प्रकाश जी। हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। अर्थात सभी हिंदू सहोदर हैं, सभी भारत माता की संतान हैं। कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं हो सकता। हिंदुओं की रक्षा करना ही हमारी दीक्षा है तथा उनमें समानता लाना ही मेरा मंत्र है। यहाँ समानता का मतलब है कि जात पात के भेद भाव में न बटकर सभी हिंदू हैं, ऐसी भावना जगाना। इसके बाद वक्ता परिचय नीलेश जी द्वारा। आज के अपने इस हिंदू चेतना संगम में जिस महानुभाव का परिचय करने का दायित्व मुझे सौंपा गया है वह थाईलैंड के सभी स्वयं सेवकों के लिए सुपरिचित नाम है। फिर भी पद्धति के अनुसार परिचय करना मैं उचित समझता हूँ।
आज के अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर बाल मुकुंद जी मूल स्वयंसेवक चंपारण बिहार से हैं। बाद में आपका परिवार कुशीनगर जिले के सेवकी में आकर रहने लगे। आपकी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर देवरिया में संपन्न हुई और पीएचडी आपने ग्वालियर से लिया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभाग प्रचारक का दायित्व निर्वहन करते हुए बाद में आपकी योजना संघ ने नेपाल अधिराज्य में किया। वहां पर भी कई वर्षों तक प्रचारक रहने के बाद आपकी योजना अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के अखिल भारतीय संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया है। तब से आप इस दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें भावना मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर एक शोध ग्रंथ की रचना की है। भारतीय इतिहास की सही जानकारी समाज को मिले, इसके लिए इतिहास दर्पण का संपादन आपके द्वारा हो रहा है। आपका परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ मूल बातें आपके संदर्भ में सभी स्वयंसेवकों के समक्ष रख रहा हूँ। एकल गीत के बाद आपका मार्गदर्शन हम सभी स्वयंसेवकों को प्राप्त होगा। एकल गीत। युग परिवर्तन की बेला में हम सब मिलकर साथ चले, देश धर्म की रक्षा के हित सहते सब आघात चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। शौर्य पराक्रम की गाथाएं भरी पड़ी है इतिहासों में, परंपरा के चिर उन्नायक जिए निरंतर संघर्षों में। हृदयों में इस राष्ट्र प्रेम के लेकर हम तूफान चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। कलयुग में संगठन शक्ति ही जागृति का आधार बनेगी, एक सूत्र में फिरो सभी को सपने सब साकार करेगी। संस्कृति के पावल मूल्यों की लेकर हम सौगात चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। अडिग हमारी निष्ठा उर में लक्ष्य प्राप्ति की तड़पन मन में, तन मन धन सब अर्पण करने संघ मार्ग के दुष्कर रण में। केशव के शाश्वत विचार को ध्येय मान दिन रात चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। युग परिवर्तन की बेला है, हम सब मिलकर साथ चले, देश धर्म की रक्षा के हित सहते सब आघात चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले, मिलकर साथ चले। हिंदू संसेवक संघ थाईलैंड के माननीय संघचालक जी श्री विजय शर्मा जी, महानगर संघचालक श्रीमान सुशील धानुका जी, थाईलैंड के प्रचारक श्री उमेश जी, और जिनके संयोजन में यह चारगर्भित कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे कपिल राय जी, हमारे
थाईलैंड के, हिंदू स्वयंसेवक संघ के और अन्य संगठनों के सारे पदाधिकारीगण, प्रिय स्वयंसेवकों, भगिनी, आज का विषय कुछ खास नहीं है, इसलिए हिंदू जो हमारा अधिष्ठान है, जो हिंदुत्व हमारा अधिष्ठान है, उस पर हमारी यात्राएं कहां तक आई हैं। और ये आजादी का जो अमृत महोत्सव पूरे भारत के जिले जिले में और भारतवंशी जहां भी रहते हैं विश्व में, उनके बीच में उत्साह पूर्वक इसका जो आयोजन किया गया है, इस दृष्टि से कुछ 2-4 बातें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। सामाजिक परिवर्तन डायनेमिक होता है, गोलाकार में होता है, यह होता ही रहता है। आवश्यकता है कि उसमें हमारा रंग कहां भरे। हमारा जो अधिष्ठान हिंदुत्व है, वह हिंदुत्व का संप्रेषण उस डायनेमिक परिवर्तन में कहां कहां दिखलाई देना चाहिए। हम देखते हैं कि हम ध्येय के अनुकूल जीने वाले लोग हैं। सज्जन शक्तियों का, हिंदू सज्जन शक्तियों का संगठन कर अपने हिंदुत्व को के माध्यम से, हिंदुत्व के अधिष्ठान से राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना हमारा उद्देश्य है, यह हमारा ध्येय है और इसको गति देना आवश्यक है। ध्येय के अनुकूल ही विचार होना चाहिए। हिंदू संगठन द्वारा राष्ट्र परम वैभव पर जाए, इसके केंद्र में रख करके ही हम बात करते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, हिंदुत्व का एक ही उद्देश्य है, और वह है कि मानवीय एकता और विश्व के कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। भारत और हिंदुत्व ने, हिंदुत्व की ये परिकल्पना है और हिंदुत्व का यह चिंतन है और हिंदुत्व का यह स्वभाव है कि पूरे विश्व को सहोदर के रूप में मानता है। हिंदुः सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। दुनिया को एक समान रूप से देखने की जो प्रवृत्ति हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, उसके आधार पर हम दुनिया को में अपने विजय का पताका फहरा रहे हैं। आज हिंदू स्वयंसेवक संघ 49 देशों में शाखाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त संपर्क के माध्यम से भी 20 देशों में, 21 देशों में और हम चले गए। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ संघ की स्थापना का 100 वर्ष 1925 में पूरा होगा। उस ध्येय को लेकर के कल सौमित्र गोखले जी ने यह निवेदन किया था कि हम विश्व के 100 देशों में 1925 तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने कार्यों के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से, अपने आचार्य के माध्यम से, अपने संस्कृति के माध्यम से विश्व के अतल पर भी हिंदुत्व का संगठन कर और हिंदुत्व का जो मूल परिचय है उसको देने में सक्षम हुए हैं। आज यूएस के जो टॉप 10 सेवा का कार्य है, उसमें सेवा इंटरनेशनल एक प्रमुख भूमिका के रूप में स्थापित हो चुका है। चाहे वह किसी आपदा में हो, किसी बड़ी विपत्ति में हो, सब जगह संत स्वयंसेवक उसी प्रकार से देश में ही नहीं तो विदेशों में उसी प्रकार से खड़े रहते हैं। आज यूक्रेन का जो संकट है, 20,000 से अधिक भारतवंशियों को और केवल भारत के नागरिकों को नहीं तो नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के विद्यार्थियों को निकालने में हिंदू स्वयंसेवक संघ के और सेवा इंटरनेशनल के कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं और इसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। जो मानव कल्याण की हम बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं और सज्जन शक्तियों के संगठन के माध्यम से विश्व का कल्याण करते हैं, इसका प्रात्यक्षिक रूप हमको यूक्रेन संकट में देखने को मिल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव का विषय हमारे सामने है। हम ये देख रहे हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर के जो दुनिया में हमारी एक पद्धति, एक प्रसिद्धि बढ़ रही है, एक अवसर के रूप में आजादी का अमृत महोत्सव हमारे सामने आया है। इसके आधार पर अपने विचारों को हम सर्वदूर तक आभासी माध्यम से, प्रत्यक्ष माध्यम से, छोटे छोटे वार्ताओं के माध्यम से, स्कूलों में कार्यक्रम के माध्यम से
हम इसको दुनिया के सामने रखने में सक्षम हो रहे हैं और होना चाहिए। प्रारंभ में जब संघ की स्थापना हुई तो उस समय यह विश्वास शायद लोगों को नहीं था कि संपूर्ण हिंदुत्व के एकत्व की बात करेगा, संपूर्ण हिंदुत्व एकता की बात करेगा। लेकिन कुछ ही दिन में अगर उस समय ऐसी बात होती तो डॉक्टर जी शायद 1% और 3%, 1% ग्रामीण क्षेत्रों में और 3% शहरी क्षेत्रों में हिंदू एक हो, इसकी बात नहीं करते। लेकिन आज की स्थिति कैसी हुई है कि आज भारत में और दुनिया में हिंदू एक मंच पर, हिंदुत्व के मंच पर खड़ा होने के लिए ललायित, और सारे लोग हिंदू के नाम से अपना परिचय, हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से अपना परिचय देने में सामने आ रहे हैं। मैंने कहा कि सोशल चेंजेस डायनेमिक होते हैं, छुआछूत, ऊंच नीच, यह बातें कहीं ना कहीं से हमारे बीच में आई। एक विमर्श बदला, एक विमर्श के अनुसार उसको भारत में और हिंदुओं में स्थापित करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। लेकिन आज समय के साथ अपने आप वह टूटता चला जा रहा है। आज भारत के 5 राज्यों में हुए चुनाव में जहां जातीय समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं और हिंदुत्व के नाते सब जगह एक परिचय के रूप में, चाहे वो हमारे मोदी जी हो या योगी जी हो, उनका एक ही परिचय, वह हिंदुत्व के परिचय के नाते आज हमारे सामने विजयी होकर खड़े हो रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि आज जो हमारे विपरीत विचारधारा के लोग हैं वो भी हमारे विचारधारा को स्वीकार करने के लिए ललायित, वो हमारे पास आना चाहते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि विश्व में फैले सज्जन शक्ति, हिंदू शक्तियों का समन्वय करके, उनको एकत्र करके ऐसी सारी शक्तियां जो आज हमसे प्रभावित होकर, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर और हिंदुत्व के मूल अवधारणा से प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ना चाहती है, उसको हम जोड़कर, और एक जो हमारा अधिष्ठान है कि अपने आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर, सज्जन शक्तियों के आधार पर, विश्व गुरु की जो हमारी परिकल्पना है, जो हमारा इतिहास बताता है, उसके आधार पर हम खड़े हो सकें। मुस्लिम समय में कुछ धारणाएं बदली, कुछ छुआछूत आए, जातीय समीकरण बदले, लोगों ने, इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने गलत व्याख्याएं की। जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वह वर्ण को जाति नाम दे दिया। जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उसको कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को, वर्ण को ना समझी में या साजिश के तहत उन्होंने जाति के रूप में परिवर्तित कर दिया, उसको रेस कहा, और उस रेस के कारण से समाज को तोड़ने का प्रयास किया गया। मुस्लिम के आज का जो उसकी विकृत रूप हमको दिखाई देता है, आज दिन में शादी होना ये विकृति है। हमारे शास्त्रों में, हमारे विवाह पद्धतियों में, हमारे वैदिक पद्धतियों में सूर्य के उपस्थिति में ही शादी करने की परंपरा है, अर्थात दिन में ही शादी करने की परंपरा है। सूर्य के अनुपस्थित होने पर आज हम प्रतीक के रूप में दीप जलाकर और सूर्य की स्थापना कर और शादी विवाह निपटाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारे वहां विवाह दिन में होता था। मुस्लिम आक्रमण के कारण से यह विकृतियां हमारे अंदर आई, लेकिन वो विकृतियां धीरे धीरे बदलेंगी और लोग उसे स्वीकार करना प्रारंभ कर दिए। हम जब नेपाल में थे तो वहां पर हमने थारू जातियों का अध्ययन किया। थारू जातियों में जो स्वाभाविक रूप से थारू जो राजस्थान से निकल करके नेपाल के तराई में आके बसे थे, जो अपने को मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किए और लड़ते हुए अपने परिवार के साथ, अपने नौकरों के साथ, अपने लोगों परिजनों के साथ नेपाल के तराई में आकर बस गए। आज भी उनका जो ट्रेडिशन है शादी विवाह का, वह लाल जोड़ा नहीं पहनते, वो सफेद जोड़ा पहनते हैं। इसलिए कि जब भी वो लाल जोड़ा पहनते थे तो मुसलमानों का आक्रमण उनके ऊपर होता था। जब भी दिन में शादी होती थी तो उनके ऊपर मुसलमानों का आक्रमण होता था और परिणाम होता था कि उनको लूट लिया जाता। वो ट्रेडिशन बदल गया और वो आज सफेद जोड़े में शादी करते हैं। उतना ही नहीं, तो जो दुल्हन विदा होती है तो उसको एक मोमबत्ती या दीपक और एक पुड़िया जहर दिया जाता है। आज भी ट्रेडिशन में है, जो थारू चौधरी थारू हैं उनके वहां, कि अगर कोई दीपक जलाकर या प्रकाश देकर के या टार्च से या मोमबत्ती से देखना कि वह अपना है कि पराया है, अगर वो पराया हो तो जहर खा करके मर जाना, लेकिन उसके हाथ में नहीं आना। इस प्रकार का ट्रेडिशन बदले, लेकिन वह पुनः वापस आने की स्थिति में हमारे सामने आ रहे हैं। वैसे घूंघट प्रथा हमारे वहां जब विवाह होता था तो विवाह में
पूरे चर्चा होती थी कि दुल्हन आई है, और दुल्हन को देखने के लिए गांव के परिजन पुरजन आते थे। दुल्हन कोई पर्दे में नहीं रहती थी, कोई घूंघट में नहीं रहती थी, और सब लोग उसका चंद्रमुख का दर्शन करके उसका आशीर्वाद देते थे। लेकिन वो धीरे धीरे एक ट्रेडिशन में बदला। लेकिन वो सारी चीजें चेंज हो रही है, और वह चेंज हो रही है हिंदू चेतना के कारण से। इन सारी चीजों को हमको देखने के ऐसे 50 उदाहरण आपके सामने आएंगे जो मुस्लिम पीरियड में हमारे सामने आए, चाहे पर्दा प्रथा हो, दिन का विवाह समाप्त होना हो, या और भी बहुत सारी विकृतियां समाज में परिस्थिति वश आई। छुआछूत सादुषी समय का एक प्रकरण था। भंगी हो जाना स्वीकार किया, मैला उठाना स्वीकार किया, सुअर पाल लिया, खटिक हो गए, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इसलिए अब उनको सम्मानित करने का और उनको अपने साथ जोड़ने का, छुआछूत के भेदभाव धीरे धीरे जो समाप्त हो रहा है, उसमें अपने विचारों को कैसे समाहित करके और उनको अपनाने का हम काम करते हैं। हम भगवान राम के भक्त हैं। अगर राम के समय छुआछूत होता तो चिड़ियों में सबसे निकृष्ट कोई जाति होती है तो गिद्ध होता है। गिद्ध किसी के घर पर बैठ जाता है तो लोग घर छोड़ देते हैं। ऐसे गिद्ध को गोद में लेकर भगवान राम ने कहा कि आप मेरे पिता का समान है, और उनके श्राद्ध करते हैं। शायद अपने पिता का श्राद्ध करने का और उनका अग्नि संस्कार करने का सौभाग्य भगवान राम जी को नहीं मिला, लेकिन ये गिद्ध को उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे भगवान राम ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। छुआछूत और नीच ऊंच की भावना हमारे वहां नहीं थी। अगर छुआछूत नीच ऊंच की भावना होती तो भगवान राम शबरी के बैर नहीं खाते, उसके जूठे बैर नहीं खाते। यह बाद में मध्यकाल में मुसलमानों के आक्रमण के कारण से, मुसलमानों के प्रति घृणा के कारण से यह छुआछूत हमारे बीच में हुआ। हरम बने, उसमें भंगी बने, उसमें तमाम प्रकार के लोग बने, और उसके कारण से यह छुआछूत समाज में आया। मोची का काम करने वाले, जूता सीने वाले संत रैदास की शिष्या मीरा जी बनती हैं, एक राजरानी है वो। तो कहीं ये बातें बहुत ही विस्तार से हमारे समाज में आने की आवश्यकता है, चाहे भगवान वाल्मीकि हों, चाहे भगवान व्यास हों, चाहे बाकी जितने संत हैं, उनके विषय में विचार करने पर लगता है कि हमारे संतों में या हमारे समाज में ऊंच नीच छुआछूत की बात नहीं थी। अंग्रेजों ने बाद में आकर जो अपनी फाइंडिंग दी, उस फाइंडिंग के आधार पर उन्होंने 2-3 शब्द ऐसे निकाले। 1813 में अंग्रेजों ने एक चार्टर्ड एक्ट बनाया। वो चार्टर्ड एक्ट 8 दिन तक इंग्लैंड के चर्चा के बाद पास हुआ, और उस चार्टर्ड एक्ट में का उद्देश्य था कि भारत में कॉलोनी कैसे स्थापित किया जाए। उनको ये लगा कि जब तक हिंदुओं के अंदर स्वाभिमान शून्यता नहीं आएगी, जो हिंदुओं के अंदर एक विश्वास का वातावरण है, एक बार माँ कह देती है कि ये पिता है, तो वह बालक जीवन भर मृत्यु पर्यंत उनको पिता मानता है। किसी प्रकार का संदेश, यह विश्वास है। काशी के किसी अंधेरे कोठरी में ओछा पहन के बैठा हुआ एक पंडित अपने पंचांग में लिख देता है कि सूर्योदय 6:05 और 16 सेकंड पर होगा, तो सूरज को उसी समय ही उगना पड़ता है। यह विश्वास और विद्वता का जो वातावरण है, जो वैदिक परंपराओं के आधार पर जीवन दर्शन है, मातृवत परदारेशु परदर्वेशु लोष्ठवत की जो एक परिकल्पना है, जो त्याग की प्रवृत्ति है, जो भारत की पहचान ताज से नहीं त्याग से है, तेन तक तेन भुंजिथा से जो हमारी संस्कृति का नींव पड़ा है, उसके आधार पर अगर इसको डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे तो भारत में अंग्रेजों की कॉलोनी नहीं बन सकती, उनका ईसाईकरण नहीं हो सकता। उनका उद्देश्य भारत में ईसाईकरण ही था, और उसके लिए वो सारे श्रम किए, चाहे वो व्यवहार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो भी कार्य किए। इसलिए उन्होंने चार्टर्ड एक्ट 1813 में बनाया, लेकिन उसको पालन करने के लिए उनको 30 साल लग गए, और 1835 में मैकाले ने वह विषय हमारे सामने रखा। और उसने मैकाले के बाद एक अंग्रेज अधिकारी इस बात को कहता है कि जो हमने ये कार्य किया है, उसके कारण से एक अच्छी बात यह हो गई है कि हिंदुओं की जो बुरी आदतें हैं, तो बुरी आदत किसको कहता है कि वो दान देना छोड़ दिए हैं, वो परोपकार करना छोड़ दिए हैं, वो सेवा कार्य करना छोड़ दिए हैं। ये अब हमारे पार्क में आते हैं, हमारे जलसों में आते हैं, हमारे पार्टियों में आते हैं, हमारे किट्टी पार्टी में आते हैं। अब वो अपने जो उनको बुरी आदत खाता है, जो हमारी प्रवृत्ति थी, जो हमारा संस्कार था, उसको वो बुरी आदत के रूप में हमारे सामने प्रसिद्ध करते हैं। आवश्यकता है उस बात को समझने। एक नई फाइंडिंग मैकाले के द्वारा शिक्षा नीति में दिया जाता है। वो कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, उनके सामने समस्या थी
पहले उन्होंने कहा कि दी तो हिंदू तो कायर है, हिंदू तो अविश्वासी है, हिंदू तो पोंगापंथी है, हिंदू तो सांप सपेरों का काम करता है, यह बहुदकियानुशी है, अंधविश्वासी है, इसके अंदर ज्ञान का कोई भंडार नहीं है, यह अविकसित लोग हैं। आज भी जो हम अमेरिका जाते हैं तो वहां इंडियन शब्द का अर्थ मूर्ख से ही लिया जाता है। इसलिए इस प्रकार का एक वातावरण का निर्माण उन्होंने किया। जब ऐसा हुआ कि ये सब लोग मूर्ख हैं, जंगली हैं, दकियानुशी हैं, सांप सपेरों का देश है, यहाँ माताएं अपने बच्चों को मगरमच्छ को खिला देती हैं, ऐसी स्थिति में फिर ये वेदों का रचना किसने किया, ये पुराणों का रचना किसने किया, ये उपनिषदों का रचना किसने किया, ये इतने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किसने किया, ये व्याकरण छंद की रचना किसने किया, निरुक्तों की रचना किसने किया। इतने ज्ञान का भंडार, पूरे दुनिया के ज्ञान के भंडार को कटोरी में रखा जाए तो भारत का ज्ञान का भंडार समुद्र के समान है। और इन मूल्यों का स्थापना किसने किया, तो उनको लगा कि हाँ तो हम फंस गए, तो उन्होंने नई फाइंडिंग दी और उन्होंने कहा इस सबकी रचना आर्यों ने किया। और आर्य कौन है, तो आर्य कोई मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे, कौन जगह उनका था, ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया से आए तो किस रास्ते आए ये भी नहीं बताया उन्होंने। एक फाइंडिंग दे दी और उस फाइंडिंग में दे दिया कि आर्य बाहर से आए थे। आर्य कैसे थे, तो आर्य की नाक लंबी थी, गोरे थे और लंबे थे। और उनका चरित्र कैसा था, तो वो बर्बर थे, लुटेरे थे। अर्थात जैसा अंग्रेज था वैसे ही आर्य थे, ऐसा उन्होंने फाइंडिंग हमारे सामने रखा। और दुर्भाग्य से हमारे देश के भी जो हिंदू लंबे नाक वाले थे, जिनको अंग्रेजी प्रिय थी, जो अपने गोरे मानते थे, वह अंग्रेजों के मौसेरे भाई के रूप में अपने को स्थापित किए। हमारे पूर्वांचल में एक किस्सा चलता है, चोर चोर मौसेरा भाई, हम भी चोर हैं तुम भी चोर हो, हम भी बर्बर हैं हम भी लुटेरे हैं तुम भी लुटेरे हो। ऐसे कुछ लोगों का सानिध्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और जिसके कारण से हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारी समस्याएं प्रकट हुई। हमारे ग्रंथों को मिथक कहा गया, हमारे राम और कृष्ण को काल्पनिक घटना कही गई और उसको हम उन्होंने सिरे धारण कर लिया। और इसी कारण से विश्वास का वातावरण बना, और वह वातावरण बना कि हिंदू एक नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारे उद्घोषक महोदय ने कहा था कि हिंदुओं को इकट्ठा करना मेढक तौलने के समान, यह किंवदंतियां बन गई कि हिंदू एक नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं आजादी का अमृत महोत्सव का अध्ययन करते समय तो 1857 का एक समय आता है, जो 1857 में पूरे देश में 20 स्थानों पर, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख और क्या ईसाई, सब एक साथ मिलकर के अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए युद्ध करते हैं पूरे देश में 20 स्थानों से। वो तो दुर्भाग्य कुछ रहा या नियति का कुछ खेल रहा कि मंगल पांडे जी को आक्रोश आ गया, विश्वासघात भारत बर्दाश्त नहीं करता, सब कुछ बर्दाश्त करता है लेकिन विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे में मंगल पांडे को उत्तेजित होना स्वाभाविक था। अंग्रेज अधिकारी ने साफ साफ उनसे कहा था कि यहाँ सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग बंदूक के कारतूस में नहीं होता। लेकिन जब मंगल पांडे ने अपने आंखों से उसे देखा तो उद्विग्न हो गए और उन्होंने अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ बंदूकें तान दी और उसके प्रतिकार में जब उनके ऊपर गोली चली तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक अंग्रेज की हत्या कर दी। यह घटना 1 महीना पहले होगी, 31 मई 1857 को जो हमारा आंदोलन प्रारंभ होने वाला था, क्योंकि 31 मई रविवार था और जितने अधिकारी होते थे अंग्रेज वो सब ठंडे स्थानों पर, कहीं दार्जिलिंग और कहीं सिक्किम और कहीं और ऊपर अल्मोड़ा में चले जाते थे, नैनीताल चले जाते थे। और संडे के दिन सारे जो बचे हुए थे होते थे वो चर्च में जाते थे। वह एक अच्छा वातावरण था। प्रयाग के कुंभ में हमारे सन्यासियों ने पूरे देश में इस वातावरण का निर्माण किया था। कमल और रोटी बांट करके सैनिकों में और पूरे देश के ऐसे राजे रजवाड़ों को तैयार किया था। वह समय था 31 मई 1957 का। लेकिन 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे जी के द्वारा आक्रोश में आने के कारण से ये घटना घटी और वह आंदोलन एक 22 दिन पहले ही प्रारंभ हो गया, 1 महीना 1.5 महीना पहले प्रारंभ हो गया। जो एक संगठित शक्ति पूरे देश के एक साथ काम करने वाली थी वह उसमें भगदड़ मच गई। लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में 20 स्थानों पर एक साथ आंदोलन हुआ और आंदोलन में 3.5 लाख से अधिक लोग मारे गए।
केवल दिल्ली के चांदनी चौक में 27,000 लोगों की फांसी अंग्रेजों ने दी थी। पूरे देश की जो लिटरेसी थी वो 48% से घटकर 23% तक आ गई। जो भी थोड़ा उठे हुए लोग थे, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे सामंत हो, चाहे सन्यासी हो, सबको एक साथ मार दिया। नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में 60,000 से अधिक क्रांतिकारी नेपाल के सीमा में गए, उनका पता आज तक नहीं लगा। लखनऊ के लोग, जो हमारे अवध के नवाब था, उसकी पत्नी जाए काठमांडू में, उनकी मृत्यु। इस प्रकार से हम देखते हैं तो अंग्रेजों का एक बड़ा विप्लव हमारे सामने आया, कि भारत माता रत्न गर्भा है, हिंदुत्व की जो शक्ति है वो अक्षुण्ण है। और 1857 में ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है और 1858 में ही राम सिंह कूका का आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। एक दिन भी हम अंग्रेजों को फुर्सत से बैठने नहीं देते हैं। ये हमारे प्रतिरोध की क्षमता है। एक विषय और मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि हमारा प्रतिरोध की क्षमता इतनी है, हमारे पूर्वजों ने प्रतिरोध के माध्यम से अपने देश को बचाया है। और अपने देश को नहीं तो साउथ एशिया के सारे देशों को भारत ने अपने सीने पर सारा आघात सह करके, हिंदुओं ने अपने सीने पर सारा आघात सह करके और साउथ ईस्ट एशिया के देशों को बौद्ध देश रहने में सहयोग किया। हम देखते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होंगे, अधिकांश पूर्वांचल के लोग हमारे हैं, पढ़े होंगे कक्षा 6 में कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। और इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? क्या भारत कहीं गायब हो गया जिसकी खोज उन्होंने की? लेकिन जब हरिभाऊ बांकड़कर स्पेन जाते हैं तो वहां के एक म्यूजियम में जब वो जाते हैं तो वहां का जो क्यूरेटर है, इनको पगड़ी उगड़ी बांधे देखता है तो सोचता है कि भारतीय होंगे और इशारा करता है कि आप उस मेज पर जाइए। और उस मेज पर जब जाते हैं तो देखते हैं कि वास्को डी गामा की डायरी रखी हुई। और उसमें वो लिखता है कि मैं समुद्र के किनारे भटक रहा था, मुझे इंडिया जाना था, मुझे भारत जाना था। ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत जाने के लिए पोप ने मुझे आदेशित किया था, लेकिन भारत है कहाँ और कैसे जाएं, यह समस्या हमारे सामने थी। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा जहाज देखा और जब परिचय पूछा तो पता चला कि गुजरात का एक व्यापारी है जो मसाले और जड़ी बूटियों का निर्यात करने के लिए स्पेन आया है। और उससे बात करने के लिए उस जहाज के पीछे पीछे लग करके वास्को डी गामा भारत के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। यहाँ भारत इतना समृद्ध था दुनिया में व्यापार के माध्यम से। आप सत्यनारायण कथा भी सुनते होंगे, उसमें साधु साधनिया इधर से लता पत्रादिक लाद के लेकर जाता है और उधर से सोने चांदी भर कर लाता है। हमारे देश में खरीदने के लिए कुछ भी नहीं था, बेचने के लिए 27 प्रकार की चीजें थी, जिसके दोनों हाथ प्रसार कर दुनिया हमारे यूरोपियन देश हमसे प्राप्त करना चाहते थे। ऐसे ऐसे चीजों को हमारे अंदर विद्रुत करके पढ़ाया गया। वास्को डी गामा जब कालीकट के घाट पे आता है तो देखता है कि सोने चांदी और जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं, कोई चौकीदार नहीं है, कहीं ताले नहीं है, कोई चोरी नहीं है। तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है और उसको लगता है कि व्यापार करने का ये बहुत अच्छा जगह है। और बेईमानी और चोरी और मक्कारी का एक नई संस्कृति यूरोपियन के द्वारा भारत में आता है, जहां व्यापार से लेकर व्यवहार तक धर्म के द्वारा संचालित था, हिंदू धर्म के द्वारा संचालित था। वह ईसाई धर्म के प्रवेश के बाद हमारे देश में विकृतियां आई, उसको ठीक से समझने की आवश्यकता हमारे पास है। जो वास्को डी गामा आता है तो एक बोतल शहद लेकर आया है यहाँ के राजा को देने के लिए। उसको पता ही नहीं था कि भारत में राजा कितने। एक ऐसा व्यापारी को हम पढ़ते हैं जिसको बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, खरीदने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसको पढ़ते हैं कि स्पेन का एक बड़ा व्यापारी भारत का खोज किया, ऐसे भारत गायब हो गया। इसलिए आवश्यकता है बंधुओं कि हम उस तत्व को समझने का प्रयास करें। 1860 आते आते 1857 के विकास निकलते हैं और जैसे लगता है कि भारत माता को अपने सपूतों की बहुत ही आवश्यकता है। और बड़े पैमाने पर 1860 के बाद दयानंद सरस्वती के द्वारा, श्रद्धानंद जी के द्वारा, 1863 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, मदन मोहन मालवीय, राजऋषि टंडन, हनुमान प्रसाद पोद्दार, कि लगता है कि वीर सावरकर, डॉक्टर मुंजे, डॉक्टर प्रांजपे, डॉक्टर हेडगवार, ऐसे लगता है कि भारत माता को पुत्रों की एक खेप देवताओं के रूप में अवतरित हो रही है। और 1860 से 1880 के बीच में हजारों की संख्या में देव तुल्य हमारे क्रांतिकारियों का उद्भव होता है।
जो धर्म के द्वारा, चाहे आर्य समाज के द्वारा, प्रार्थना समाज के द्वारा, विवेकानंद जी के सनातन संस्कृति के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, हमारे श्रद्धानंद जी के द्वारा, हमारे मदन मोहन मालवीय के द्वारा, हमारे हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा, डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा, डॉक्टर मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा एक बहुत बड़ी संख्या में हम भारत को पुनर्जीवित करने का, जैसे लगा कोई वैकुंठ बन गया है, उसको भरने के लिए लोग आते हैं और एक आजादी का एक नया बिगुल बजता है। आनंद मठ के द्वारा सन्यासियों के आंदोलन को हम पुष्ट देते हैं और इससे घबरा कर अंग्रेज एक दूसरा काम करता है और वह काम ये करता है कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार समाप्त करके और सीधे क्राउन का सरकार भारत पर लाता है। लेकिन उसको डर है, अंग्रेजों का एक षड्यंत्र होता है और वह षड्यंत्र है कि हिंदू मुस्लिम एकता को कैसे भंग किया जाए। पहले तो आर्य द्रविड़ की समस्या खड़ी थी, सारे हिंदू देश के आर्य द्रविड़ में बंटने की विवश हो गए। फिर उसमें शैव कौन है, शाक्त कौन है, वैष्णव कौन है, इसमें झगड़े प्रारंभ हुए। अंग्रेजों ने से कराया। 1860 में सर सैयद अहमद खान को सर की उपाधि देकर के उन्होंने उनको पुरस्कृत किया और वह सर सैयद अहमद खान ने इस भारत में एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया और वो कहता है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र हैं, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आगे कहता है कि यह 1857 का आंदोलन इसलिए सफल हो गया कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दोनों लड़कों को साथ साथ रख दिया, साथ साथ पढ़ने लगे। इसलिए सफल हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक एक ही बैरक में रहते हैं। ऐसे कुछ फाइंडिंग दिया जिसका परिणाम देश का विभाजन हुआ। वीर सावरकर के द्वारा 1900 में मित्र मेला और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा गीता प्रेस की स्थापना 1905 में उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। 1905 में उन्होंने कलकत्ते में गीता की पुस्तक छापी थी। उस गीता की पुस्तक भारत माता का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र नहीं था। ऐसा 5 लाख पुस्तकों के माध्यम से पूरे देश का जागृति का कार्य किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव आज पूरे देश में ठीक प्रकार से मनाने की बात है और इसमें आवश्यकता है कि हम अपने उस अधिष्ठान को कैसे हम स्थापित कर सकते हैं। जो विचार और कोई जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं वह एक दूसरे प्रकार का है। वैचारिक रूप से अपने को कैसे हम पुष्ट हों, हमने अब तक जवाब दिया है, अब हम जवाब देने के विषय स्थिति नहीं है। अब हमको प्रश्न खड़ा करना है। आज जो भी विचार चलते हैं वह अतीत की प्रक्रिया है। इतिहास से अपने उन सारे चीजों को लेकर के बीच का जो डिस्टॉर्शन है उसको समाप्त करके हम कौन थे, हम क्या हैं, उसके आधार पर अपने को स्थापित करने की आवश्यकता है। हमें अब तमाम प्रकार के विमर्शों की तरफ जाने की आवश्यकता है और हम देखते हैं कि विमर्श कई प्रकार के हमारे सामने आकर खड़े हो गए हैं। टैगोर जी कहते हैं कि हमको अगर सर्वाइव करना है, आगे बढ़ना है, तो आवश्यकता है कि हम उनको उत्तर देना बंद कर दें। अभी तक वो प्रश्न करते थे, हम उत्तर देते थे। भगवान है कि नहीं ये हम डिफाइन करते थे। हिंदू क्या है हम डिफाइन करते थे। अब आवश्यकता है कि हम अपने जीवन से, अपने पराक्रम से अपने को प्रदर्शित करने की स्थिति में आ गए हैं। अब हम प्रश्न करेंगे और उनको उत्तर देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विमर्श बदलने के लिए हमारी जो चेतना है वो कैसे हिंदुत्व की चेतना के प्रकाश में स्थापित हो, कैसे वेदों के माध्यम से और वैदिक अस्तित्व के माध्यम से हम कैसे अपने बीच में लाएं। अंग्रेजों ने जो हमारे विभेद का कारण बना, जो द्रविड़ और आर्य की समस्या हमारे सामने खड़ी थी, तो कहीं सिखों को हिंदुत्व से अलग करने का प्रयास किया, तो कहीं जैनिज्म को हिंदुत्व से अलग करने का प्रयास किया, तो कहीं बौद्धिज्म को हिंदू से अलग करने का प्रयास किया और जिसके कारण से हमारा संघर्ष तमाम प्रकार से हमारे बीच में आने लगा। अभी नई एक समस्या उन्होंने खड़ी की है, वह है महिला विमर्श। इस पर हमारे विचार ठीक होने चाहिए। हम अर्धनारीश्वर के उपासक हैं, हम प्रकृति और पुरुष के उपासक हैं। हमने कभी भी जब पुरुष की बात कही तो उसमें स्त्री सम्मिलित थी। हम पुरुष, स्त्री के बिना पुरुष का अस्तित्व नहीं है। स्त्री एक सर्जक है, वो धारणी है, वह धरती है, धारण करती है, वह धर्म की प्रतिमूर्ति है। इसीलिए हमारे महामनुस्मृति में यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष हुआ है। हमारे वहाँ कवि कहता है कि एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी। नारी हमारे लिए हमेशा पूज्या रही है, कभी भोग्या नहीं रही है। पश्चिम में
फेमिनिज्म और सेक्सोलॉजी के माध्यम से महिला को भोग्या के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से भारिया को, हमारे महिलाओं को अपमानित करके बाजार की वस्तु बनाने का जो प्रयास विदेशियों ने किया है, हम हिंदू चेतना के माध्यम से ऐसे माताओं को, मातृशक्ति को सम्मान देते हुए और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो विमर्श है, उसकी दिशा बदलने का हम प्रयास करेंगे। हमारे चाहे वो सीता हो, सावित्री हो, कणकी हो, गार्गी हो, चाहे वो शकुंतला हो, चाहे कुंती हो, चाहे द्रौपदी हो, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो तारा हो, एक ऐसी महिला जिसका पति अगर सक्षम नहीं है तो स्वदेशी के माध्यम से 5-5 पहलवान पुत्रों को पैदा करती है और उनका उपयोग वो धर्म के स्थापना में करती है। और इतना ही नहीं तो अपने पति के नाम पर उन पांडव नाम भी दिलवाती है। इतना सक्षम है हमारी नारी। ऐसे नारी और ऐसे मातृत्व प्रधान देश में आज महिला विमर्श के नाम पर सेक्सोलॉजी को बढ़ावा देने की जो बात हो रही है, उस पर हमको निश्चित रूप से आघात करने का और वैदिक और प्राचीन परंपरा और इतिहास से सबक लेकर के दुनिया को प्रश्न के घेरे में खड़ा करने की आवश्यकता है। धर्म को लेकर के तमाम तरह की बातें होती हैं, धर्म को परिभाषित करने की बातें होती हैं। हमको लगता है कि अंतःकरण के जो 4 विभाग है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो जो ऋग्वेद का ऋक है वही हमारा चित्त है। मन चंचल होता है, मन बुद्धि संचालित होता है, लेकिन बुद्धि को संचालित करने का जो तत्व है वह चित्त है। अगर हमारे चित्त में, हम जानते हैं कि भारत माता या हिंदुत्व तो हमारे चित्त के अंतर्गत है। जब हिंदू का आघात होता है तो हमको लगता है कि हमको आघात हो रहा है, हिंदू का सम्मान होता है तो लगता है कि हमको हमारा सम्मान होता है। हिंदू और शोधरा सर्वे की जब बात होती है कि सगे भाई के रूप में हम हैं और हम एक दूसरे के प्रति उतने ही कटिबद्ध हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि जब स्टेशन के बाहर किसी महिला के गोद में एक सूखा हुआ बच्चा जिसके कंठ सूख गए हैं वो रो भी नहीं सकता, उसको देखकर आपके मन में पीड़ा होती है कि नहीं? अगर पीड़ा होती है तो आप हिंदू हैं, आप मानव हैं। एक आप मानववाद उसकी व्याख्या वो करते हैं। ऐसे संपूर्ण मानव को, संपूर्ण हिंदुत्व को, मानवता के द्वारा विश्व के कल्याण की जो बात हम करते हैं, उसमें वह धर्म की जो पुट है वो हमारा अधिष्ठान है। हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म का अधिष्ठान है। धारण करने की बात आती है, रंगारे जी कहते हैं कि अगर कोई टोकरी में एक टोकरी बंसी लेकर जा रहा हो तो उसको मुरलीधर नहीं कह सकते, उसको मुरलीधर नहीं कह सकते। मुरलीधर टोकरी में किया है, लेकिन मुरलीधर की जब बात आएगी तो वह कृष्ण को ही मुरलीधर कहते हैं। इसलिए जो धारण करने की बात है तो वह धर्म अगर धारण करता है तो किसको धारण करता है? तो वह उन तत्वों को धारण करता है जिसको हम धर्म कहते हैं और जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं। ऐसे धर्म जिसे धर्म कांटा बनता है, जिसे धर्मशाला बनता है, जिसे धर्म की बातें होती हैं, वह चित्त के द्वारा जो चित्त अव्यक्त है, जो व्यक्त होती है, तो वह धर्म सत्य के रूप में परिणित होती है। और सत्य जब व्यक्त होता है तो वह धर्म होता है, अर्थात सत्य का प्रतिपादन ही। इसलिए हमारे व्यास जी ने भी कहा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए धर्म की उस व्याख्या को जो हिंदू स्वाभाविक रूप से अंगीकार करता है, उसको उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व के मूल तत्व में धर्म स्थापित है और इसके कारण से वह दुनिया को एक तत्वमसी के रूप में देखता है, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में देखता है, अपने को ब्रह्म के तत्व के रूप में देखता है। उसके आधार पर हम ये सिख विमर्श, महिला विमर्श, दलित विमर्श, द्रविड़ विमर्श, इसका खंडन कर सकते हैं और उसके आधार पर पूरे भारत, पूरे हिंदुत्व को, देश में फैले हुए सारे हिंदुत्व को हम सामने ला सकते हैं। दलित विमर्श, दलित शब्द और आदिवासी शब्द दोनों अंग्रेजों को दिया हुआ यह पॉलिटिकल वर्ड है, यह सामाजिक शब्द नहीं है। आदमी इंसाइक्लोपीडिया में दोनों शब्द का कोई वजूद नहीं है। ठीक है कि किसी कारण से कुछ लोग दलित हुए होंगे, दबे होंगे, कमजोर पड़ गए होंगे, उनको साथ लेकर चलना हमारा उद्देश्य है। अगर ऋग्वेद के अनुसार पैर शूद्र है तो ऋग्वेद के अनुसार ही धरती को भी पैर कहा है, तो धरती भी अछूत को नहीं है। इसलिए उसकी पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता हमारे जीवन में है। हमने संघर्ष करके 712 मुसलमानों का आक्रमण भारत पे हुआ, लेकिन हमने संघर्ष किया और आज तक मुसलमानों के इतने आक्रमण के बाद भी भारत अपनी संस्कृति और हिंदुत्व के माध्यम से पूरे देश विश्व में अपने को स्थापित करके खड़ा है।
अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके हमारे बौद्धिक संपदा से लेकर हमारे आर्थिक संपदा तक उन्होंने आघात किया, लेकिन हमारे प्रतिरोध और हिंदुत्व के उस मूल संकल्पना के साथ हम पूरे विश्व में खड़े हैं। आज विश्व हिंदू महासंघ के हिंदू संशोधन संघ के माध्यम से पूरे विश्व में हम अपने परिचय के लिए सजग हैं। पूरे विश्व में रहने वाला हिंदू भारतवंशी भारत के प्रतिष्ठा और हिंदुत्व के तत्वों के माध्यम से पूरे दुनिया में जीवित है, जागृत है। हमने सारे तत्वों से संघर्ष करते हुए भारत को मुक्त किया है। आज पूरे विश्व में हिंदू अपने स्वाभिमान के साथ जी रहा है, अपने अधिष्ठान के साथ जी रहा है। बस हमको जो विश्व कल्याण के लिए जो हमारा एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र ध्येय है, एकमात्र अधिष्ठान है, वह हिंदुत्व का अधिष्ठान, उसका अध्ययन, उसके विचार सरणी का विकास और उसके द्वारा हम एक डिस्कोर्स को पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला सकते हैं कि हिंदू वास्तव में दुनिया का सहोदर है, हिंदू वास्तव में मानव कल्याण का एक सोपान है। इसीलिए दुनिया के सज्जन शक्तियों का संगठन कर और हिंदू चेतना के माध्यम से हम पूरे विश्व को कल्याण करने में सक्षम हो। आपने मुझे बुलाया, प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रारंभ हो गई है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं कि माननीय संघ चालक जी अपना आशीर्वचन प्रदान करें। सांसद बंधुओं, आज हम हिंदू चेतना संगम के माध्यम से माननीय डॉक्टर श्री बालमुकुंद जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे, देश बैठे कर रहे हैं। उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। संघ का कार्य जो भी है, हम अपनी इच्छा से समाज को ऊपर उठाने के लिए स्वयं प्रेरणा से करते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जब हम शुरू करते हैं तो बहुत उत्साहवर्धक हमें साथ मिलता है या सहयोग मिलता है। कई बार मिलता भी है तो कई बार नहीं भी मिलता। काफी हमें प्रयास करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रयास करते हैं तो बहुत ज्यादा हमें सहयोग मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ, बात जो मान रहे हैं उनको समझ में आ रही है, वो हमारे साथ चल रहे हैं। परंतु कई बार क्या होता है, उनमें से कुछ लोग धीरे धीरे जाने लगते हैं, या तो उनको पसंद नहीं आता, या उन्हें समय नहीं लगता, या उन्हें रुचि नहीं। हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़ी कमी कमजोरी ये है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलता है। जब हम समाज में जाते हैं और ये कहते हैं हमें क्या मिलेगा, तो हम समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये प्रवृत्ति हमारे अंदर इतनी घर कर गई है, हमें क्या मिलेगा। संघ को ये कार्य करते 100 साल करीब होने वाला है, 125 में हो जाएगा, कि समाज को जगाना, समाज को उठाना। आप सोए हुए आदमी को तो जगा सकते हैं, हिला सकते हैं, उठा सकते हैं, नहीं तो पानी का छींटा डाल सकते हैं। परंतु जो सोया नहीं है, जाग रहा है, सोने की एक्टिंग कर रहा, सोने का दिखावा कर रहा है, उसको हम फिर भी हमारे महापुरुषों ने, संचालक जी ने हमें बहुत सी ऐसी बातें हमें बताई हैं, हमें शिक्षा दी है कि हम अपने कार्य को लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका सोचे बिना हम कार्य कर रहे हैं, और रिजल्ट आ भी रहा है। हो सकता है कि आपको ये रिजल्ट आपके स्वभाव से, आपके विचार अनुसार कम लगता हो, परंतु हो रहा है,
इसी को सोच के, इसी को देख के मेरा आप सबसे मेरा निवेदन है कि कार्य कठिन है, कार्य लंबा है, परंतु जितना हम कर सकते हैं सबके सहयोग से, एक दूसरे से मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाएं, ताकि जो हमें प्राप्त हुआ है हम उसको आगे बांटे। अभी मैं पढ़ रहा था, ये जो नई पिक्चर बनाई गई है कश्मीर फाइल, इसके ऊपर काफी विवाद हुआ। आफ्टर ऑल ये चलिए, उसमें जो भी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुआ उसका उन्होंने बहुत अच्छी तरह चित्रण किया, जो मैंने अभी सुना, देखा नहीं है, देखेंगे। तो मतलब कि हिंदुओं को, हिंदू समाज को समाज में मान्यता ज्यादा मिल रही है, लोग समाज को सुन रहे हैं, लोग समाज के लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि अगर समाज को, हिंदू समाज को कोई आगे ले जा सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है, जो किसी भी के नाम से, किसी के भी माध्यम से, विदेशों में और नाम से, किसी देश में किसी और नाम से, किसी से कहीं भारत में किसी और नाम से, परंतु सारे का उद्देश्य, सबका मकसद एक ही है, हमारा स्तोत्र सब एक ही है, वहीं से हम सब शिक्षा ग्रहण करते हैं और देखते हैं और आगे उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो इसलिए आज के दिन में मेरा अपने स्वयंसेवक बंधुओं से निवेदन है कि अपने कार्य में इसी प्रकार जुड़े रहें, कार्य करते रहें, अपने साथ जोत से जोत जलाते रहें, स्वयंसेवकों को आगे मिल के अपने साथ जोड़ते रहें। यही मेरी आपसे कामना है, यही मेरी आपसे इच्छा है। इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार। अब मुख्य शिक्षक जी आज्ञा करेंगे। उत्तिष्ठ। रम। संघ दक्ष। प्रार्थना। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वमंगलमांगल्यम् देवीं सर्वार्थसाधिकाम् देवीं सर्वार्थसाधिकाम् शरण्यां सर्वभूतानां शरण्यां सर्वभूतानां नमामो भूमिमातरम् नमामो भूमिमातरम् सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वमङ्गलहेतवे विश्वमंगलहेतवे विश्वधर्मैकमूलाय विश्वधर्मैकमूलाय नमोऽस्तु परमात्मने नमोऽस्तु परमात्मने विश्वधर्म विकासार्थं विश्वधर्म विकासार्थं प्रभो संगठिता वयम् प्रभो संगठिता वयम् शुभामाशीषमशमभ्यम् शुभामाशीषमभ्यम् देहि तत्परिपूर्तये देहि तत्परिपूर्यते अजय्यमात्मसामर्थ्यम् अजय्यमात्मसामर्थ्यम् सुशीलं लोकपूजितम् सुशीलं लोकपूजितम् ज्ञानं च देहि विश्वेश ज्ञानं च देहि विश्वेश ध्येयमार्गप्रकाशकम् ध्येयमार्गप्रकाशकम् समुत्कर्षोऽस्तु नो नित्यम् समुत्कर्षोऽस्तु नित्यम् निःश्रेयः समन्वितः निःश्रेयसमन्वितः तत्साधकमस्फुरतवन्तः तत्साधकं स्फुरन्तः सुवीरव्रतमुज्ज्वलम् सुवीरव्रतमुज्ज्वलम् विश्वधर्मप्रकाशेन विश्वधर्मप्रकाशेन विश्वशान्तिप्रवर्तके विश्वशान्तिप्रवर्तके
हिंदू संगठना कार्ये हिंदू संगठना कार्ये ध्येय निष्ठा स्थिरास्तु नः ध्येय निष्ठास्तु संघ शक्तिर्विजयत्रीयम् संघ शक्ति विजयत्रीयम् कृत्वा स्मधर्म रक्षणम् परमं वैभवं प्राप्तुम् समर्थास्तु तवाशिष त्वदीये पुण्यकार्येऽस्मिन् विश्वकल्याण साधके त्याग सेवा व्रतस्यायम् कायो मे पततु प्रभो विश्व धर्म की जय भाई देश की जय दस प्रणाम 1 2 3 संघ बीकिर आप सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि हमारा हर कार्यक्रम के पश्चात जो बौद्धिक वक्ता आते हैं, जो हमारा हर कार्यक्रम के पश्चात में जो बौद्धिक वक्ता रहते हैं उससे हम प्रश्न उत्तर लेते हैं। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए हमारे जो बौद्धिक वक्ता थे वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में इस समय है, तो बड़े ही मुश्किल से उनका समय मिला था, वो जा चुके हैं। तो प्रश्न उत्तर हम नहीं ले सकते। लाइन में रुक के फोटो खिंचा जा, फोटो खिंचा। ठीक है भाई, नमस्कार भैया। नमस्कार जी, सभी बंधुओं को आप सभी लोग